याद है सबको? बोलो क्या बताए थे पहला विधि जी? समाकलन करने की 3 विधियां जो बताए हैं उसमें क्या क्या लिखवा है? पहला विधि क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। पहला विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। दूसरा जो विधि बताया है ये जो सामने है हमारा, दूसरा विधि क्या बताए थे कि किसी भी फंक्शन को, यानी कि देखो ये जो है किस फलन पर लागू होता है? परिमेय फलन पर। यानी कि जब भी कोई फंक्शन px बटा qx के प्रारूप में रहे तो ये जो है विधि हमको लागू होता है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो उस विधि का क्या नाम है? देखो, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। यानी कि आंशिक भिन्नों में उसको क्या करते हैं? पहले वियोजन करते हैं, समायोजन, वियोजन या कहो समायोजन। तो उसके द्वारा हम करते हैं। और तीसरा विधि बताया जो खंडशः समाकलन, यानी कि खंडशः विधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। जो आपको अभी पढ़ाना है, ये नहीं अभी पढ़ाया। तो समझो कि ये सब जो चल रहा है, जितने भी ये तुम्हारे हैं, ये सब क्या स्पेशल इंटीग्रेशन के तहत आते हैं। किसके तहत आते हैं? स्पेशल इंटीग्रेशन। तो स्पेशल इंटीग्रेशन का हिस्सा था। अब सबसे पहले बात करता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी बात किया जाए। आज जो टॉपिक हम लोग का इस पर बात करते हैं। तो क्या भाई, एक परिमेय फलन जो है px बटा q ऑफ x, यानी कि p ऑफ x बाई q ऑफ x, इस दोनों प्रारूप में होता है। तो समझो कि ये क्या है? p ऑफ x क्या और q ऑफ x क्या? बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है। क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो समझो कि परिमेय फलन जो होता है दो बहुपदों का अनुपात होता है। परिमेय फलन क्या होता है? दो बहुपदों का अनुपात। जहां कहता क्या है कि q ऑफ x का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये पूछो क्यों? क्योंकि q ऑफ x का मान अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये परिमेय फलन अपरिभाषित हो जाएगा, परिमेय फलन रहेगा ही नहीं। तो जिस फलन का अस्तित्व ही नहीं है उसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम q ऑफ x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर इंट्रोड्यूस में लिखे हुए हैं। अब यह फलन किस रूप में? देखो वेरिएबल्स यहाँ दिखा रहा है। x अगर ये कोई जरूरी है कि x के रूप में p ऑफ y बटा q ऑफ y के रूप में भी रह सकता है। ये तो जो भी वेरिएबल्स हम लेंगे अलग अलग अक्षरों के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं उसको। तो अब क्या कहता है कि अगर ये परिमेय फलन अगर उचित परिमेय फलन के रूप में रहेगा, तब कह रहा है कि उचित परिमेय फलन क्या और विषम फलन, या दो शब्द लिखे हैं भैया। ये उचित परिमेय फलन कब कहलाएगा, विषम फलन कब कहलाएगा? तो कहता है कि देखो, अब यहां समझना जब बात को, जब कहता है कि p ऑफ x क्या है? यहाँ पर ये परिमेय फलन का अंश के रूप में, किस रूप में है? अंश। और q ऑफ x इस परिमेय फलन का क्या? हर के रूप में। तो कहता है कि जब p ऑफ x का मान, यानी कि समझो कि जो परिमेय फलन का अंश का अगर घात देखोगे, क्या भाई q ऑफ x से छोटा हो यानी कि कम हो, तो वो फलन क्या कहलाएगा? उचित परिमेय फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उचित परिमेय फलन। नहीं तो किस रूप में जाना जाएगा? विषम फलन के रूप में। तो जब तक परिमेय फलन उचित परिमेय फलन के रूप में नहीं रहेगा तब तक हम उसको क्या कर सकते हैं? उसका इंटीग्रेशन नहीं ज्ञात कर सकते। तो बोलो कि कुछ तो कैसे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो विषम फलन के रूप में होगा। तो सर हम कैसे बनाएं? तो उसके बनाने का तरीका यही कहता है कि पहले क्या होता है कि जब वो फलन विषम फलन के रूप में, यानी कि जब परिमेय फलन विषम फलन के रूप में हो, तो हम सबसे पहले हर से हम क्या करते हैं? अंश में भाग लगाते हैं। हर से क्या करेंगे? अंश में भाग लगाएंगे। अंश में भाग लगाकर उसको उचित परिमेय फलन के रूप में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे। नियम ये कहता है। क्या हम बोले नियम? समझो बात को। विषम फलन को उचित फलन के रूप में बदलना, बोले ना? उचित फलन के रूप में बदलना। तो हम क्या तरीका इसका बताएं? इसका हमने तरीका बताया कि हर से अंश में भाग लगाते हैं या भाग करते हैं। भाग करने के बाद जो प्राप्त आएगा हमारा फलन, वह क्या कहलाएगा? उचित फलन कहलाएगा।
क्या होगा? उचित फलन। अब उचित फलन जो है यही आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यही आंशिक भिन्न के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन निकालते हैं उसका। क्या निकालते हैं? इंटीग्रेशन। किसी भी फंक्शन का। किस फंक्शन का भाई? परिमेय फलन। किस फंक्शन का? परिमेय फलन। अब बात आता है, देखो तो ये चीज जो है परिमेय फलन जो है अलग अलग रूपों में रह सकते हैं, एक रूप में नहीं रहेगा। तो कितने रूपों में रहेंगे यहां पर दिखाया गया। देखो 5 तरह से क्वेश्चन पूछता है, 5 प्रकार हो सकते हैं इस परिमेय फलन के। तो ये 5 प्रकार जो होंगे उस 5 प्रकार के आंशिक भिन्न का भी रूप यहां पर दिया हुआ है तुम्हारे। ये इसको हमको याद रखना होगा, ये हमारे ये याद करने वाला विषय बन गया। ये हमको याद करना है, ये नहीं याद करेंगे तो हम बना ही नहीं सकते, सबसे बड़ी बात। तो याद कैसे होगा? मैथमेटिक्स याद नहीं की जाती है। आप जब क्वेश्चन बनाइएगा कि हमारा क्या परिमेय फलन है, तो इसको हम क्या करेंगे? आंशिक भिन्नों के रूप में बदलेंगे। तो याद कैसे होगा? बात इस पर कर रहे थे कि याद हम नहीं करेंगे इसको, ये बनाते बनाते जब हम प्रश्न को बनाएंगे इस टाइप का, हमें पता चल जाएगा कि इस रूप में इसको परिवर्तित करना है। तो अगर मान लो जैसे परिमेय फलन px प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के रूप में हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? पहले उस फलन को हम a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी के रूप में परिवर्तित करके तब उसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा बात? अगर क्वेश्चन px प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर के रूप में हो, तो उस क्वेश्चन को हम सबसे पहले a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर के रूप में परिवर्तित करके हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। अगर क्वेश्चन का प्रारूप पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी के गुणनफल के रूप में हो, तो हम सबसे पहले a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी प्लस सी बटा एक्स माइनस सी इस आंशिक रूप में पहले क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब आओ यहां पर बात करता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई एक्स माइनस बी। अगर इस प्रारूप में हो तो a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बटा एक्स माइनस बी के रूप में हम परिवर्तित करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे। 5वां प्रारूप क्या देता है मेरा? देख लो यहाँ, ये प्रारूप उसके लिए ला। देखो ये सेम चीज कहीं ना कहीं मिल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आओगे तो देखो ये चीज मिल रहा है। ये कब? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन सकता है अगर इसको तुम बनाओगे तो। लेकिन कहता है कि इस फार्मूला का हम प्रयोग कब करेंगे? इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे जब एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ये जो द्विघात बहुपद है और इसका गुणनखंड नहीं हो सके। द्विघात बहुपद में भी ऐसे बहुपद आते हैं जिसका गुणनखंड हम आसानी से कर लेते हैं और कुछ ऐसे बहुपद होते हैं जिसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता। तो जब जिसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है तो उसको हम इस प्रारूप में पहले क्या करेंगे? बदलेंगे। कौन सा प्रारूप है भाई? a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के प्रारूप में बदल कर और तब उसका क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करते हैं। कोई दिक्कत? जहां पूछ सकते हो कि अब आया क्या शब्द? एक मेरा देखो a और b आ रहा है, कहीं c आ रहा है, तो ये a b c क्या है भाई? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत? नोट टू द पॉइंट।